हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मास्टर ज्ञान चैनल। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सीधा और साफ स्पष्ट मकसद यही है कि उन विद्यार्थियों को मोटिवेट करना और रास्ता दिखाना जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का जो परीक्षा देने के बारे में संकोचपूर्ण की स्थिति में है, कसमकस में लगे हुए हैं और मुझे कॉल के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से या पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करके बार बार पूछा जा रहा है कि सर क्या करें, ऐसा ऐसा बात हो गया है, ऐसी ऐसी बातें हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। वो तो सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद यही नहीं और भी कई लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है, अगर जिन्होंने इस टाइप के जो फॉर्म भर रखे हैं अदर स्टेट में, जिस भी स्टेट में डाल रखे हैं, सबको ऐसे ही चल रहा है, सबके दिमाग में ऐसा ही चल रहा है। अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा भारत है, प्यारा भारत है, लगभग नॉर्थ इंडियन स्टेट में बहुत ज़्यादा हलचल है इस मामले को लेकर के। मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हो गए, बिहार के अभ्यर्थी हो गए, झारखंड के यहाँ भी भरे होंगे, छत्तीसगढ़ के। तो ये पूरा लगभग कसमकस में छाया हुआ है। अगर जिन्होंने ये बिहार शिक्षक भर्ती, क्योंकि भर्ती बहुत लंबी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में दी जा रही है, की जा रही है कि परीक्षा देने जाएं या फिर इतना खर्च करके, इतना फ़ी पे करने के बाद और उसके बाद फिर इतना खर्च करके परीक्षा देने जाने के बाद पता चला कि बाद में ये हमारा निरस्त किया जाता है, निरस्त या इनको एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही कसमकस की बात है। सबके मन में ख्याल आ रहा है, ये इससे संबंधित जो भी जिससे जुड़ा हुआ है, जहाँ भी सूचना मिल सकती है, अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम इस मुद्दे को अच्छे से बात कर लेते हैं, एक एक बात को हम धीरे धीरे। मुद्दा यही है कि परीक्षा देने जाएं या ना जाएं, परीक्षा देने जाएं या ना जाएं। अभी हम सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले, इस मुद्दे को समझने से पहले थोड़ा सा हम डिटेल में जा करके चर्चा करते हैं उन बातों को जो आपको रोक रही हैं, जिसको सोच करके आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे ये है NCTE के बारे में, ठीक है, इसकी बैठक हो रही है। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको ये मिल जा रही हो सूचना, न्यूज़ के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर आपने जो यूट्यूब जिससे भी जुड़े हों, जिस माध्यम से मेरी बैठक हो रही है कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट माननीय, ठीक है, कि इसको कैसे लागू किया जाए, क्या हो, अभी जो भर्ती प्रक्रिया जो अदर स्टेट का जो चल रहा है उसको कैसे लागू किया जाए। ये कसमकस आपके साथ नहीं और लोगों के साथ भी है। इस टीम को भी खुद पता है ये सब चीज़ को। इसमें बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, नेता लोग हैं, सब कुछ जानते नहीं है इस बात को, सब समझते होंगे। जो मीटिंग की जा रही है हाल फिलहाल में, क्या इसके बारे में चर्चा नहीं हो रहा था? इसके बारे में भी चर्चा हो रहा होगा। हम ज़्यादा गूढ़ की बातों, फैक्चुअल चीज़ों पर जान नहीं जाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल, एथिकल या लॉजिकल बातों को हम देख करके चर्चा करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। ऑर्डर कब आया है? नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन या भी है गजट, यही तो प्रकाशित करेगा। जब तक प्रकाशित करेगा तब तक ये जो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, ठीक है। और कई सालों बाद बिहार शिक्षक भर्ती आ रही है, कई सालों बाद, लंबे अंतराल के बाद, इस तरीके से, इतने लार्ज स्केल पे। और जो वर्तमान सरकार है वो उतारू है इस चीज़ पे लेकर के, हमको करवाना है, उनके एजेंडे में था ये, ठीक है। इस बात को लेकर के सरकार खुद ही सीरियस है। तो क्या इस बारे में वो विचार नहीं कर रही होगी, बैठक नहीं कर रही होगी अपने अधिकारियों से, आला अफसरों से? क्या इस बारे में बात नहीं कर रही होगी? ज़रूर कर रही होगी। तो मेरा मानना ये है कि विचार करने दीजिए, बैठक करने दीजिए, मीटिंग्स होने दीजिए, कुछ निकल के आएगा। रिव्यू पिटीशन भी तो होता है, रिव्यू पिटीशन के बारे में भी बात सुना होगा आपने, ठीक है। जो निर्णय दिया गया है कृपया उसको दोबारा रिव्यू करके फिर से निर्णय दें, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये सब प्रक्रियाएं लंबी चलेंगी, अभी लंबी चलेंगी, ठीक है। और आपको तरह तरह की भ्रांतियां फैला करके इससे गुमराह करने की कोशिश की जाएंगी। मीटिंग्स होने दीजिए, इसका गज़ट आने दीजिए, एकदम बिल्कुल हर तरह लागू किया जाएगा, अलग अलग स्टेट में लागू किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भर्ती आज हुआ है, मतलब ये जो डेट आई, इसका जो डिसीजन आया है, क्या कोई भी कानून बनता है इस डेट में, अगर नया कानून आया है तो इसके पहले जो चल रहा था एज इट इज़ वो अपने हिसाब से चलता है। इससे आज, इसके बाद से जो भी कानून का जो लागू होगा,
उसके हिसाब से किया जाएगा। तो इसके पहले ये जो भर्ती प्रक्रिया है शिक्षक भर्ती बिहार की, वो इसके पहले की है, ठीक है। तो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, इन सब कानूनी पचड़ों में ना पड़ें, परीक्षा देने जरूर जाएं। ये सब लागू होने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपने पेपर भर दिया, क्योंकि भाई देखिए काम आपका है, काम आपका है मतलब रोजगार आपको चाहिए, बेरोजगारी आपके साथ है। जो सरकार है, जो इसमें आला अफसर बैठे हुए हैं, उनको थोड़ी ना चाहिए, उनको तो क्या है, लेटर टाइप करो, ये कर दो, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फला दिन से फला 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 ये संख्या ऐसे किया जाएगा, वो तो किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपके यहाँ की वर्तमान सरकार है बिहार की, वो उतारू है, वो भी तो सोच करके कुछ ऐसा निर्णय नहीं इसके बाद ही लागू किया जाएगा। देखिए ये टेक्निकली देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भर्ती नहीं कराने जाएगा, नोटिस जाएगा यहाँ पे, ये गजट प्रकाशित करेगा, उसके बाद अलग अलग स्टेट में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। मैं बार बार एक ही चीज़ को अपनाने की कहने की बात कर रहा हूँ। आज ऑर्डर कर दिया, कल से लागू नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले के विज्ञापन हैं ये। तो परीक्षा देने जरूर जाएं। और एक अफवाह बहुत उड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा उड़ रही है कि डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट डिलीट किए जा रहे हैं बीएड से रिलेटेड। ये बकवास है, इसको मत ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बारे में आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं है, बिना आपकी अनुमति के ऐसा नहीं हो सकता। डिजी लॉकर आपका है खुद का, उसमें लॉकर है, जब तक आपका ऑथेंटिफिकेशन नहीं होगा, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक ये नहीं किया जा सकता। हाँ, जैसे ये अफवाह एक बार उड़ गई तो मल्टीपल टाइम एक ही तो सर्वर है, एक ही तो वेबसाइट है, इस एक ही ऐप है, इसी पे हज़ारों लाखों एक साथ अगर लॉगिन कर रहे हैं तो वो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। जैसे एसएससी की वेबसाइट टाइम आने पर जब अचानक रिजल्ट आता है या फिर कुछ ऐसा कुछ फॉर्म भरा जाता है तो क्रैश हो जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये बकवास है, इसको छोड़ दें, ठीक है। नहीं तो आपके पास ऐसा क्या है समाधान जो आप कर सकते हैं? अफवाहों में उड़ेंगे, अफवाहों में मत रहें, परीक्षा देने ज़रूर जाएं, चाहे कहीं भी भेजा हो। देखिए, व्यर्थ में पछताने से अच्छा यही है कि कुछ करके पछताया जाए, कुछ भी करके पछताया जाए। अगर मान लीजिए बीच में सरकार खुद चाहती है कि 2024 में जब चुनाव है उसके पहले ऐसा कोई ऊट पटांग हरकत ना हो, ऊट पटांग ऐसा डिसीजन ना हो, ऐसा अफवाह ना उड़े कि वर्तमान सरकार को फिर मुंह की खानी पड़े। अचानक अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, एक नया बैठक आता है, संवैधानिक बेंच बनाई जाती है, फिर एक नए तरीके से नया प्रोफार्मा तैयार करके कुछ ऐसा बना दिया जाता है, तब आप क्या करेंगे? क्या पता है परीक्षा हो चुका रहा हो, बिहार का शिक्षक भर्ती वो परीक्षा हो चुका हो, तो आपके पास सिर्फ व्यर्थ में पछताने के अलावा और कोई साधन संसाधन या बात नहीं रह जाएगी। तो मैं यही कहूँगा, आपने बहुत अच्छे से फॉर्म भरा था, बहुत मन से, बहुत भविष्य को लेकर के फॉर्म भरा था कि आपका भविष्य उज्जवल होगा, आने वाले वक्त में आपके हाथ में रोजगार होगा, एक शिक्षक के रूप में आप रोजगार परक जिंदगी जीने के लिए तत्पर रहेंगे ये के माध्यम, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में भर्ती की गई है। तो मैं यही कहूँगा कि परीक्षा देने जरूर जाएं, ठीक है। साफ साफ बात है। अगर आप परीक्षा देने नहीं जाते हैं तो क्या करेंगे? आपके पास क्या रास्ता है, क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते, पता है। आप बहुत कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात दे सकते हैं, ठीक है। इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट इलेक्शन है 2024 में, सरकार भी सोच रही होगी, आप भी सोचिए इस बार क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपका व्यक्तिगत राय है। हर बात को ध्यान में रख करके आप तो सोचिए ही सोचिए, आपके जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बोलिए, सोचें इस बारे में, ठीक है। कुछ बातें और हैं जिसको हम चर्चा करेंगे, एकदम बहुत है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। आज के डेट की बात है, ये प्रथम पाली द्वितीय पाली परीक्षा के बारे में। ये बोल रहे हैं कि आपके पास 18 से 20 तक लिंक एक्टिव रहेगा, फोटो और आपका सिग्नेचर से रिलेटेड जो भी आपकी अशुद्धियाँ हैं उसको सही कर सकते हैं। ये है इसके बारे में, ये ऑफिशियल वेबसाइट में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के दिया गया है, ठीक है। वो भी बोलते हैं कि एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकता है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन किया गया वही कर सकते हैं एवं वे परीक्षा में सम्मिलित होंगे, परंतु ओएमआर सीट में अगर वो पहुंच जाते हैं, दर्ज नहीं करते, तभी आपका
गणना की जाएगी। कहने का मतलब ये है, आप परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं लेकिन आप कोई आंसर नहीं भरते हैं, ठीक है, तब भी आप उसमें माने जाएंगे, क्योंकि अटेंडेंस वहाँ जब होता है जिसमें अंगूठा लगता है या साइन कराया जाता है वो हो जाएगा तो आप वहाँ के अभ्यर्थी हो जाएंगे या उपस्थित अभ्यर्थी हो जाएंगे। और फोटो वीडियो से रिलेटेड ये है कि इससे रिलेटेड आपको, अगर आप मान लीजिए आपके फ़ोटो वीडियोस फ़ोटोज़ और इसके सिग्नेचर्स को आप अच्छे से नहीं मतलब अपठनीय है, रिक्त है या खाली है, तो जब आप परीक्षा देने जाएंगे 24 तारीख को, केंद्राधीक्षक को समर्पित करना हो, सुनिश्चित करना हो कि सर मेरा है, लाइन लगा के कर लीजिएगा, बहुत सारे लोगों का हुआ होगा, वो खुद बता देंगे क्या करना है, ठीक है। साक्ष्य लेकर के पहुँच जाइए कि मेरा ये फ़ोटो है, मैं ये साइन है, मैंने ये अपलोड किया था, ये गलत अपलोड हो गया, बस। देखिए, लार्ज स्केल पे जब भर्ती की जाती है ना, तो डिस्क्रिपेंसीज होना तय है, ठीक है, ये सब होना तय होता ही होता है, वो भी ऑनलाइन, ठीक है। और बिहार जैसे राज्य में तो थोड़ा सा जब अचानक कोई नई चीज़ अपनाई जाती है तो ये प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ही मिनिमल बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा नहीं है, ठीक है, इस वेबसाइट पे अगर जाते हैं आप, तो एक घोषणा पत्र है, उस पर भर करके, एक तो आप पहले से चिपका के लेके जाएंगे फ़ोटो, रंगीन 2 फोटो रहेगा, एक आप पहले लेके जाएंगे और दूसरा फोटो उसी के साथ ही जब आप केंद्राधीक्षक के पास जाएंगे तो आप उनके सामने एक फ़ोटो चिपकाएंगे, ठीक है। गलत हो गया है तब आपका, जिनका सही है उनको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। और हस्ताक्षर जो है हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी करते हैं आप कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्राधीक्षक अभ्यर्थी से प्राप्त जो भी कागजात देखेगा, फ़ोटो देखेगा या फिर देखेगा, सारा डिटेल देखेगा, वो अनुमति दे देगा, ये बात है। इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए आप सभी को। तो हम एक बार चलते हैं फिर वहाँ पे। अपने दिमाग को शांत रखें, बहकावे में ना आए, जिस गति से, जिस तीव्र गति से, जिस फ्लो के साथ, जिस रिदम के साथ आप अपनी परीक्षा को धार दे रहे थे, परीक्षा में गति प्रदान किए हुए थे, वो कंटिन्यू चलते रहनी चाहिए। देखिए, छोटा मोटा उतार चढ़ाव कुछ न किस चीज़ को आता है, लेकिन आप कंटिन्यू लगे रहें इस चीज़ को, जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक इस बारे में किसी के बहकावे ना आए, आप परीक्षा देने जरूर जाएं, ठीक है। परीक्षा में प्लीज़ 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 अब भाग लीजिए। और जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है उस पर भी आप ध्यान दें इस चीज़ को, ठीक है। ट्विटर जैसे है कि वी वॉन्ट बी एड इन पीआरटी, या फिर बी एड वर्सेस बीटीसी, ये जो भी चल रहा है कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा आपको ये लिंक, आप जा करके, अगर आपने ट्वीट नहीं किया है तो इस पर ट्विटर पे इस पर अभियान चलाएं। देखिए, जो भी होना है सरकारें करेंगी, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा देने प्लीज़ जाएं आप, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, मेरी बातें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी एक मोटिवेट करें इस चीज़ को, परीक्षा देने जरूर जाएं जिन्होंने फॉर्म भरा है, बहुत कुछ सोच समझ कर ही आपने फॉर्म भरा है, तो मेरा आपसे पूरी तरह से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप परीक्षा देने जरूर जाएं। क्या होगा क्या नहीं होगा इसको दरकिनार कीजिए, परीक्षा देने साफ मन से जरूर जाएं, तैयार होकर के, कमर कस के जाएं। थैंक यू।